हेलो दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में काइनेस्ट टेक्नोलॉजी के शेयर में 30% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली। जो कंपनी कल तक इन्वेस्टर्स की फेवरेट थी, आज अचानक मार्केट में पैनिक का कारण बन गई। आखिर ऐसा क्या हुआ कि काइनेस्ट टेक्नोलॉजी के शेयर धड़ाम से नीचे आ गए? आज के इस वीडियो में हम पूरी केस स्टडी समझेंगे, फैक्ट के साथ और बिना हाइप के। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि काइनेस्ट टेक्नोलॉजी करती क्या है। काइनेस्ट टेक्नोलॉजी एक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विस यानी EMS कंपनी है। यह कंपनी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स और IoT डिवाइसेस बनाती है। सरल भाषा में कहे तो जब बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां खुद फैक्ट्री नहीं लगाना चाहती, तब काइनेस्ट जैसी कंपनी उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस बनाती है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग तेजी से बढ़ रही है और इसी वजह से काइनेस्ट को एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ स्टोरी माना जा रहा था। अगर हम ग्रोथ देखें तो काइनेस्ट टेक्नोलॉजी ने पिछले कुछ सालों में स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाई है। कंपनी की रेवेन्यू तेजी से बढ़ी है और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कंपनी के पास एक बड़ा ऑर्डर बुक है। ऑर्डर बुक का मतलब होता है फ्यूचर में मिलने वाला कन्फर्म्ड बिजनेस, यानी आने वाले क्वार्टर्स में कंपनी के पास काम की कमी नहीं दिखती। बहुत सारा काम कंपनी को मिलेगा, बहुत सारे ऑर्डर्स कंपनी के पास आएंगे। इसी ग्रोथ स्टोरी की वजह से इन्वेस्टर्स ने इस स्टॉक को अग्रेसिवली खरीदा और शेयर प्राइस बहुत तेजी से ऊपर चला गया। लेकिन स्टॉक मार्केट में एक रूल हमेशा याद रखना चाहिए, जब कोई स्टॉक बहुत तेजी से ऊपर जाता है तो एक्सपेक्टेशंस भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है। काइनेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। स्टॉक शॉर्ट टर्म टाइम में मल्टीपल टाइम्स ऊपर चला गया, वैल्यूएशन एक्सपेंसिव हो गई और मार्केट को कंपनी से परफेक्शन की उम्मीद होने लगी। यहीं से रिस्क शुरू होता है दोस्तों। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, आखिर शेयर क्यों गिरा? मार्केट में कुछ इंस्टीट्यूशनल ब्रोकर रिपोर्ट आई जिसमें कंपनी के इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन और डिस्क्लोजर को लेकर सवाल उठाए गए। सरल शब्दों में कहे तो इन्वेस्टर्स को यह क्लियरिटी नहीं मिली कंपनी और उससे जुड़ी दूसरी इनिशिएटिव्स के बीच पैसा कैसे फ्लो हो रहा है। स्टॉक मार्केट ट्रांसपेरेंसी को बहुत सीरियस लेता है। जैसे ही गवर्नेंस या डिस्क्लोजर पर सवाल उठते हैं, बिग इन्वेस्टर्स रिस्क लेने से पीछे हट जाते हैं और जैसे ही ये रिपोर्ट सामने आई, मार्केट में पैनिक सेलिंग शुरू हो गई। हाई वॉल्यूम में सेलिंग हुई। म्यूचुअल फंड्स और ट्रेडर्स ने पोजीशन रिड्यूस की और सिर्फ 4-5 ट्रेडिंग सेशंस में स्टॉक 30% से ज़्यादा गिर गया। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह गिरावट बिजनेस स्लो डाउन की वजह से नहीं थी, बल्कि ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस की वजह से थी। अब एक बैलेंस्ड व्यू लेना बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिव साइड देखें तो कंपनी का ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रॉन्ग है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का लॉन्ग टर्म फ्यूचर ब्राइट है। गवर्नमेंट पॉलिसीज जैसे मेक इन इंडिया से सेक्टर को सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन रिस्क भी क्लियर है। डिस्क्लोजर क्लियरिटी अभी मार्केट को कन्विंस नहीं कर पाई। कॉरपोरेट गवर्नेंस परसेप्शंस वीक हुआ। हाई वैल्यूएशन के कारण डाउनसाइड ज़्यादा पेनफुल रहा। यही रीजन है कि मार्केट अभी क्यूशियस मोड में है। इस केस स्टडी से इन्वेस्टर्स को 3 बड़ी सीख मिलती है। पहली, केवल ग्रोथ देखना काफ़ी नहीं है, गवर्नेंस उतना ही ज़रूरी है। दूसरी, जब स्टॉक बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाए तो थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ भी बड़ा क्रैश ला सकती है। और तीसरी, पैनिक में बाई या सेल करने से पहले हमेशा फैक्ट्स और कंपनी फीलिंग पढ़नी चाहिए। काइनेस्ट टेक्नोलॉजी एक ग्रोथ कंपनी है, लेकिन शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी बनी रहती है जब तक मार्केट को फुल क्लैरिटी नहीं मिल जाती। यदि आपको इस काइनेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में जरूर कीजिए। जैसे ही 1000 प्लस कमेंट होते हैं, मैं इसके ऊपर बहुत डिटेल में एक फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस वीडियो जरूर लाऊंगा और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपने काइनेस्ट टेक्नोलॉजी के शेयर बाई कर रखे हैं तो मैं बताऊंगा कि आपको अभी उसको और होल्ड करना है या अपन को अभी पोजीशन बनानी है, या बाई करने का ये सबसे अहम मौका है। यह मौका अपन से जाना नहीं चाहिए। इन सब के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। यदि इस वीडियो पर 1000 प्लस कमेंट हो जाते हैं तो मैं नेक्स्ट डिटेल वीडियो लेकर आऊँगा।
अगर आपको ऐसी रियल स्टॉक मार्केट की ऐसी स्ट्रेटेजी पसंद आती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताइए आप केंस टेक्नोलॉजी को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पर कैसे देखते हैं। और हाँ, यदि आप प्राइस एक्शन रोड मैप सीरीज देखना चाहते हैं तो ऊपर पिन कमेंट में मैं पूरी प्लेलिस्ट दे रहा हूं जिसमें आप प्राइस एक्शन रोड मैप सीरीज देख सकते हैं। मैं अभी प्राइस एक्शन रोड मैप सीरीज के 5 से 6 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। आपको उसमें शेयर मार्केट को समझने में बहुत ही आसानी होगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।